की बात है। शकुंतला के दो बहुएं थीं। बड़ी का नाम निकिता और छोटी का नाम अंकिता था। अरे अंकिता, कहाँ जा रही है इतना सज संवर के? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में। अच्छा, तो खाना कौन बनाएगा? भाभी आज आप ही बना लीजिए, मेरे को मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। अच्छा, तो सारा काम मैं ही करूं और तुम आराम से बर्थडे पार्टी में जाओगी? जा रही हूँ भाभी, आप देख लेना। मैं इसकी मम्मी जी से शिकायत करती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी, अंकिता का रोज रोज का यही काम है, कभी बर्थडे पार्टी में जाना तो कभी किट्टी पार्टी में जाना। रोज रोज का यही काम है, सारा काम उस पे सौंप जाती है। उसको आने दो, आज मैं उससे बात करती हूँ। तो मजे आ गए। जैसे अंकिता घर पे आएगी, मम्मी जी उसकी खूब पिटाई लगाएगी। अरे बहू रुको, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बड़ी बहू यहाँ आना। जी मैम जी। छोटी बहू, बड़ी बहू तुम्हारी शिकायत कर रही थी कि तुम घर का कुछ भी काम नहीं करती हो और आए दिन कभी किट्टी पार्टी कभी बर्थडे पार्टी में जाती रहती हो। मम्मी जी, वो तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। मम्मी जी, भाभी झूठ बोल रही है, मैं तो आज ही गई थी। मम्मी जी, मैंने झूठ नहीं बोला है। ये तो आए दिन कभी योगा क्लासेस, कभी डांस क्लासेस। बस मम्मी जी, ये तो किसी न किसी बहाने से घर से बाहर घूमती रहती है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मम्मी जी, मैं घर का काम करती जाती हूँ। मैं तुम दोनों के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। तुम दोनों को घर का काम क्या बोझ लगता है? अब बहुत हुआ, मैं तुम दोनों का काम का बंटवारा कर दूंगी। मम्मी जी, घर का बंटवारा सुना है, पैसों का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा क्या होता है? हाँ बहू, काम का बंटवारा। जब दो लोग आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते तो उन दोनों के बीच में बंटवारा ही करना पड़ता है। मम्मी जी, काम तो इतना सारा है, तो आप बंटवारा किससे करोगी? तुम्हारे काम के बंटवारे के लिए मेरे पास एक उपाय है। बड़ी बहू जाओ, कॉपी और पेन लेके आओ। ठीक है मम्मी जी। लीजिए मम्मी। मैंने इन चिट्ठियों में सारा काम लिख दिया है। तुम्हें बारी बारी से ये चिट्ठियाँ उठानी है, जिसके हिस्से में जो काम आएगा उसे वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि तुम दोनों को ऐसा नहीं लगे कि मैंने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। ठीक है मम्मी। छोटी बहू तुम उठाओ। बहू, तुम दोनों ने अपने अपने काम देख लिए? जी मम्मी जी। अब तुम बताओ बड़ी बहू, तुम्हारे हिस्से में क्या क्या काम आया है? मुझे लंच बनाना है, डिनर बनाना है, पोछा लगाना है, मार्केट से सामान लाना है और दिन वाले बर्तन धोने हैं। अच्छा, और छोटी बहू तुम्हारे हिस्से में? मुझे कपड़े धोना है, पौधों में पानी डालना है और झाड़ू निकालना है। और मम्मी जी, मेरे को सुबह का नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है बहू, अब तुम दोनों अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। ठीक है मम्मी जी। आज तो सुबह आँख भी नहीं खुली, सबका नाश्ता भी बनाना है। अंकिता, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। दीदी आपको दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। इतना लेट ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तो जल्दी बन जाना चाहिए और तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो रही हूँ। अंकिता, यहाँ क्या बैठी हुई हो? तुमने आज कपड़े भी नहीं धोए, तो मेरे ही कपड़े धो दो, मुझे आज मार्केट में जाना है। भाभी, मैंने आज कपड़े धो लिया, मैं कल धो लूंगी। मैं तुम्हारे पास ये कपड़े रख के जा रही हूँ, धोना तो धो लो, नहीं तो मत धो। दीदी, दाल चावल खत्म हो गए, आप ले आओ। मैं थकी हुई हूँ, कुछ और बना लो, मैं तो नहीं ला रही। अंकिता, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? वही पोहे। ओहो, तुम रोज रोज पोहे क्यों बनाती हो? मेरे मनपसंद है। तुम्हारे मनपसंद है तो क्या वही बनाएंगे क्या? एक सप्ताह हो गया है तुम्हें रोज रोज पोहे बना रही हो। चलो आज आलू के पराठे बना दो। बनाने की ड्यूटी मेरी है, जो मेरे मनपसंद होगा वही मैं बनाऊंगी। भाभी, आपको सैंडल से पोछा भी नहीं लगाना आता क्या? यहाँ पे पानी पानी हो रहा है। पोछा लगाना मेरा काम है, मैं अपनी मर्जी से पोछा लगाऊं, तुम जाओ यहाँ से। अरे बहू, तुम दोनों अपने अपने काम छोड़ो और यहाँ आओ मेरे पास। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों काम बांट
बांटने के बाद भी आपस में झगड़ा कर रही हो? मम्मी जी ये रोज रोज पोहे बना रही हैं। मम्मी जी ये रोज रोज गिला गिला पोछा लगा रही है। तुम दोनों कुछ भी मत करो, आराम से यहाँ बैठ कर लड़ाई करो। नाश्ता भी मैं बना लूंगी, तुम्हें रोज रोज अच्छा अच्छा नाश्ता मिलेगा और घर का सारा काम भी मैं कर लूंगी, ठीक है? ये दोनों कामचोर हो गई, इनसे कुछ भी नहीं होता। मैं बना दूंगी इनके लिए सब खाना वाना सब। मम्मी जी गुस्सा होके चले गए और मुझे मम्मी जी को काम करते हुए देख के बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे भी भाभी, क्यों ना अपन मम्मी जी से माफी मांग के काम करने लग जाए। ठीक है चलो। मम्मी जी हमें माफ कर दो, हमने आपको बहुत परेशान किया। अब आ गई तुम्हें अपनी गलती समझ में? ठीक है, आपस में दोनों मिल बांट कर काम करो। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठिए। ठीक है। इस काम से हमें ये शिक्षा मिलती है